अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड्रॉयड ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 11 में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी ऐप में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा एक जो है इंटरेस्टिंग सा और एक्साइटिंग सा ऑप्शन है, क्योंकि आप अक्सर ऐप्स देखते हैं उनमें डिफरेंट इमेजेस होती हैं, तो हम भी देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी ऐप में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ और उसका नाम हम रखते हैं जी इंसर्टिंग इमेजेस। नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही जाएंगे, बेसिक एक्टिविटी में चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट, और यहाँ से हम इसे फिनिश कर देते हैं। कोई भी ऐप हो उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट इमेजेस का जो रिलेटेड होती हैं, ऐप से रिलेटेड इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह हमारी ऐप बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इमेजेस के थ्रू उन्हें समझाना बड़ा आसान हो जाता है एट्सेट्रा। आप लोग यकीनन डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं तो ये बातें आप लोग जानते ही हैं। तो बहरहाल हम अपनी ऐप में आते हैं और अपनी ऐप में आने के बाद देखते हैं कि किस तरह से आप ऐप में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं ऐप में इमेज इंसर्ट करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप विजिट्स में आएँ तो आपको विजिट्स में एक विजिट नज़र आएगा, इमेज व्यू। इमेज व्यू बेसिकली हमारे पास एक ऐसा विजिट है जिस पर हम कोई इमेज अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इमेज व्यू को मैं आकर अपनी स्क्रीन पर किसी जगह पर पोजीशन करता हूं। अब ये आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट या आप खुद जिस तरह से चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप इमेज व्यू को कहाँ लगाना चाहते हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि ऐप सेंटर में हो तो आप देख सकते हैं मैंने इस इमेज व्यू को लाकर सेंटर में लगाया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न इसकी ये है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेआउट, विड्थ और हाइट दोनों रैप कंटेंट्स हैं, कि जितना इसमें कंटेंट आएंगे, इमेज आएगी, उसके हिसाब से हमारे पास इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई तब्दीली कर सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से अभी हम जो इमेज होगी उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली ये रीसाइज़ होता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, जो इमेज आप अपनी एप्लीकेशन में लाकर लगाना चाहते हैं, पहले हम उस इमेज को यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में लेकर आते हैं। तो जहाँ भी आपने अपने सिस्टम में इमेज सेव की है, जैसे ये डिफरेंट इमेजेस हैं, तो मैं तो अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C, मैक पर हैं तो Command+C प्रेस कर सकते हैं, व्हाट्सएवर। यकीनन ये सिंपल से काम है, आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद रिसोर्सेज में हमारे पास एक फ़ोल्डर है ड्रॉएबल का। हम जो इमेजेस अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं उन इमेजेस को हम ड्रॉएबल में पेस्ट करते हैं। यहाँ मैं ड्रॉएबल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करने से भी आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और राइट क्लिक करने के अलावा जैसे ये पेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, या आप कोई शॉर्ट की भी प्रेस कर सकते हैं, जो चीज़ आप आसान समझते हैं। यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ओके करने से आप देखें यहाँ ड्रॉएबल में पहले कुछ नहीं था, अब ये इमेज आ गई है। कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है एंड्रॉयड स्टूडियो में इमेज इंसर्ट करते हुए। ख्याल ये रखना है कि इमेज का जो नाम है, अच्छा वैसे काफ़ी सारे फॉर्मेट सपोर्टेड हैं, PNG है, JPG है, काफ़ी आप ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि रियल डिवाइस पर जब हम कोई हाई रेजोल्यूशन या हाई साइज़ की इमेज चलाते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमोलेटर पर जब आप ये चीज़ चलाएंगे तो अक्सर हमारे पास इमेज अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की हो या बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की हो तो ऐप क्रैश होने का ख़तरा भी हमारे पास होता है। बहरहाल हम यहाँ सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग को चेक करना चाहते हैं तो बेहतर है इमोलेटर पर आप जो इमेज लगाएं उसका साइज़ इतना ज़्यादा ना हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जो आप नाम रखते हैं, जैसे यहाँ इसका नाम है न्यू टॉम। नाम में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए, नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। और आप इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से क्या एरर आता है अगर ये देखना चाहते हैं तो आप इमेज का नाम, जिस तरह मैंने जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करने से मना किया है उसमें से कोई चीज़ इस्तेमाल करें, यहाँ पेस्ट करें, अपनी ऐप में लगाएं, तो यहाँ आपको एरर आएगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें हमारे पास ऐप में नहीं होनी चाहिए। खैर, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हुआ, विजिट्स में से हमने स्क्रीन पर इमेज व्यू लगाया। सेकंड स्टेप में जो इमेज हम अपनी ऐप में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हम लेकर आए, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ड्रॉएबल में पेस्ट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में आप इस इमेज व्यू को सिलेक्ट करें
और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है SRC, बिल्कुल उसी तरह जैसे वेब डेवलपमेंट अगर आपने किया है वहाँ भी हमारे पास सोर्स का ऑप्शन होता है, ये आ गया SRC। SRC में बजाय यहाँ इमेज का पाथ लिखने के ये एक बटन है, आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन ओपन होगा वहाँ से हम बेसिकली अपनी इमेज को चूज़ करेंगे और यहाँ लगाएंगे। जैसे ये देख सकते हैं आप हमारे पास, और क्योंकि इमेज मैंने ड्रॉएबल में पेस्ट की थी, यहाँ से हम ड्रॉएबल को सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉएबल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ फिर हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें। अब जाहिर सी बात है हमारे पास पिक्चर का नाम न्यू टॉम था, ये वो पिक्चर आ गई है। आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने की इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, कितने पिक्सल्स हैं एट्सेट्रा। मैं ओके करता हूँ, डेट्स इट जी, ये हमारे पास इमेज हमारी एप्लीकेशन में इंसर्ट हो गई है। अब जितना इस इमेज का साइज़ था वही साइज़ हमारे पास आ रहा है। अगर आप इस साइज़ को तब्दील करना चाहते हैं तो ये हम शुरू में आते हैं और ये देखें लेआउट, विड्थ और हाइट, इन दोनों चीज़ों को रैप कंटेंट से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इमेज हाइट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं रैप कंटेंट की बजाय यहाँ 500 लिखता हूँ तो थोड़ा सा कम हो गया, 500 dps। आप 400 लिखेंगे मज़ीद कम हो जाएगा। लेट्स से 450 ट्राई करते हैं, ये साइज़ हमारे पास जो है बेहतर है। तो इस तरह से हम इमेज लगाते हैं। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ऐप को रन करते हैं और एमुलेटर पर देखते हैं फिर हम ये सिलसिला। ये देखें जी, ये एप्लीकेशन रन होने के बाद इमेज हमें सामने नज़र आना शुरू हो गई है। थोड़े से टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हैं इस एप्लीकेशन में। जैसे इनिशियली मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि अगर हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमने अब से पहले नहीं किया तो हम उसे गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं ये काम करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ इस इमेज पर क्लिक करूँ, क्लिक करने से इमेज चेंज हो जाए। इमेज व्यू हमने एक लगाया हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि उस इमेज व्यू पर जो इमेज है वो चेंज हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, गूगल पर आते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू चेंज इमेज इन इमेज व्यू इन एंड्रॉयड। तो यहाँ सर्च आउट करते हैं और ये देखें टॉप पर ही है हाउ कैन आई चेंज द इमेज ऑफ एन इमेज व्यू। इस लिंक को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो है देखते हैं ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस आंसर में XML फाइल है, XML फाइल से हमारा लिंक नहीं है। हम आते हैं एक्टिविटी की कोडिंग पर, फिर इसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये देखें ये इमेज व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इमेज व्यू img इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय id r.id.image नेम, और ये वो मेथड है जिससे हमारा कंसर्न है सेट इमेज रिसोर्स r.drawable.myimage। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, आप गूगल पर क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो सब लोग ना सही लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने वो काम किया होगा और आपको वो उसका सलूशन पोस्ट करेंगे। तो ये देखें हमें भी ये सलूशन यहाँ नज़र आ गया है। अब हम जाकर इसे अप्लाई करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो दूसरी इमेज अपनी एप्लीकेशन में लेकर आते हैं। जैसे मैं यहाँ ये जेरी की इमेज को कॉपी करता हूँ Ctrl+C के ज़रिए, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, और ड्रॉएबल में आते हैं Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं ड्रॉएबल में हमारे पास ये दोनों की दोनों चीज़ें आ गई हैं। मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ आने के बाद अब मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, और इस मेथड का मैं नाम रखता हूँ इमेज चेंजर, और एज़ यूजुअल व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसमें पास करवाएंगे। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ माई इमेज इज़ इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय id r.id.image व्यू। ये हमारे इमेज व्यू की आईडी आ गई है। डिफ़ॉल्ट हमारे पास किसी भी विजिट की आईडी वही होती है जो कि उसकी टाइप है, और अगर आप वैसे भी देखना चाहते हैं आप यहाँ आएँ और ये देखें ये इमेज व्यू है, और अगर आप इसे चेंज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम वो मेथड यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ यूज़ करता हूँ myimage.set, ये इमेज रिसोर्स r resources डॉट इमेज हम कहाँ रखते हैं ड्रॉएबल में r.drawable. ये देखें हमारे पास ड्रॉएबल में
जो दो इमेजेस फ़िलहाल हमने यहाँ इंसर्ट की हुई हैं दोनों आ रही हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ न्यू टॉम, ये यहाँ आ गया। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया, मेथड बना लिया। ये मेथड जब कॉल होगा तो इमेज व्यू की इमेज को चेंज कर देगा। अब ये मेथड कॉल किस वक्त होगा? मैंने आपको कहा था जैसे ही मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा तो ये मेथड कॉल होगा। इसका मतलब हमें कोई स्पेशल बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये सारे का सारा काम इमेज पर क्लिक करने से करवाना चाहते हैं। तो जैसे किसी बटन की प्रॉपर्टीज़ में ऑन क्लिक होता है, इसी तरह अगर आप इमेज व्यू की प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो यहाँ भी मैं यहाँ ऑन क्लिक टाइप करता हूँ, ये देखें ऑन क्लिक आ गया। इस ऑन क्लिक में हम वहाँ से जो हमने मेथड का नाम रखा था वो यहाँ लिख देते हैं। इमेज चेंजर में लिख लेता हूँ और ये हमारे पास मेथड इंसर्ट हो गया। अब इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब मैं इसे प्रीवियस स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद रन करता हूँ, फिर हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या आते हैं हमारे पास। एक छोटी सी चेंज करेंगे क्योंकि टॉम तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो न्यू टॉम की बजाय हम यहाँ न्यू जेरी कर देंगे और सेम अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका रिज़ल्ट। ये देखें जी एप्लीकेशन रन हो गई। मैं जैसे इमेज पर क्लिक करता हूँ तो इमेज चेंज हो जाती है। फैंटास्टिक। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क, क्या आप इस कोड को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि मैं जैसे टॉम की पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो जेरी की पिक्चर आ जाएगी, जेरी की पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो टॉम, दोबारा जेरी, मतलब बैक एंड फोर्थ हमारे पास हर क्लिक से ये इमेजेस चेंज होती रहेंगी। तो वीडियो को पॉज करें एंड गो फॉर इट। आई होप आप लोगों ने मैनेज कर लिया होगा, वरना ये काम बड़ा सिंपल है, किसी भी तरह से किया जा सकता है। मैं इसके लिए एक इंटीजर बनाता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ इमेज स्टेटस। इनिशियली मैं उसे 0 कर देता हूँ और इमेज व्यू बनाने के बाद जहाँ हम सेट इमेज रिसोर्स करते हैं वहाँ मैं चेक करता हूँ कि इफ़ इमेज स्टेटस इक्वल 0, अगर हमारे पास इमेज स्टेटस इक्वल 0 है तो ऐसी सूरत में जो इमेज आपके पास सेट होगी वो जेरी की होगी और साथ ही यहाँ से एग्ज़िट होते हुए इमेज स्टेटस को कर दिया जाएगा 1। फिर हम यहाँ एल्स में लिखते हैं एल्स, अगर ऐसा नहीं है मतलब इमेज स्टेटस 0 नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे पास इमेज स्टेटस जो है वो 1 होगा, क्योंकि हम खुद उसे अगर 0 होता है तो 1 कर देते हैं। ऐसी सूरत में मैं यहाँ लिखता हूँ माई इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स r.drawable.tom। अब हम इसे टॉम कर देते हैं और एग्ज़िट होते वक्त दोबारा इमेज स्टेटस को मैं 0 कर देता हूं, ताकि अगर एक बार उसने इमेज में टॉम को सेट किया है तो नेक्स्ट टाइम अब वो 0 कर देगा। तो 0 करने की वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब हमारे पास जेरी सेट हो जाएगा। ऐप को सेव करते हैं जी। सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं विद एनी लक के रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है या नहीं। ये ऐप एग्जीक्यूट हो गई है। करंटली साथ साथ कोड नज़र आ रहा है। इनिशियली हमारे पास इमेज स्टेटस 0 है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इफ़ कंडीशन ट्रू होगी और रिसोर्स में जेरी सेट हो जाएगा और इमेज स्टेटस हो जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लिक करूँगा इमेज चेंजर मेथड दोबारा से कॉल होगा और अब की बार इमेज स्टेटस की वैल्यू 1 मिलेगी। इसीलिए मैंने ये इमेज स्टेटस को मेथड से बाहर डिक्लेयर किया था, वरना तो हर बार ये इनिशियलाइज हो जाया करता। आप देखें, आप जितनी बार इसे चेंज करेंगे ये बैक एंड फोर्थ आपके पास चेंज होता रहेगा। तो आज के लेक्चर में हमने इमेजेस से रिलेटेड देखा और थोड़ा सा काम किया। आप ज़रूर सर्च आउट करें, डिफरेंट ऑप्शन इमेजेस से रिलेटेड देखें और इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ऐप को बड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक छोटी सी चीज़, इमेज की जो पोजीशनिंग है, अगर फ़र्ज़ करें आपने जो इमेज व्यू लगाया है वो वहाँ से रैप कंटेंट की जगह मैच पेरेंट कर दिया है और इमेज का साइज़ जो है वो कम है, तो आप अगर उसकी पोजीशनिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आप आएंगे इमेज व्यू की, तो एक प्रॉपर्टी है स्केल टाइप। आप इस स्केल टाइप पर क्लिक करें तो देखें फिट एक्स वाई, फिट स्टार्ट, फिट सेंटर, फिट एंड, सेंटर, सेंटर क्रॉप। सिंपल आप एक इमेज लगाएं, इस स्केल टाइप में डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ऑप्शन से क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।